मैं विनोद भट्ट, आप देख रहे हैं विचार क्रांति न्यूज। सत्य की आवाज जनता के साथ में आपका स्वागत है। एक नजर आज की बड़ी खबरें पर। हमारे आत्मीय धर्म प्रेमी भाइयों बहनों, आज हम धर्म रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले महान, समर्पित, त्याग करने वाले ऐसे महान योद्धाओं की चर्चा करेंगे और जानेंगे कि धर्म के लिए जो भी आगे आया है, जिन्होंने भी पराक्रम किया है, जिन्होंने भी सहयोग किया है, उनका नाम अजर अमर हो गया है। भगवान के अनुदान वरदान की वो सहभागी हो गए हैं। इसीलिए भगवान ने कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आइए भाइयों बहनों, जब भगवान ने प्रतिज्ञा की है कि मैं धर्म की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए, साधु संतों ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, संस्कारों की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए मैं इस धरा पर अवतार धारण करूंगा और धर्म की रक्षा करूंगा। इसके पूर्व आइए सद्बुद्धि का मंत्र, सद्विचारों का मंत्र, सद्ज्ञान प्राप्त करने का मंत्र और कर्म करने की प्रेरणा देने वाला मंत्र, महामंत्र गायत्री मंत्र का एक साथ एक स्वर में उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिष्य का गुरु पर आक्रमण। एक बार अन्याय के प्रति अपने शिष्यों की प्रतिक्रिया देखने के लिए शिव जी ने एक बड़ा ही अन्यायपूर्ण कार्य किया। उसको देखकर शिष्य स्तब्ध रह गए, किंतु बोला कोई भी नहीं। उनके शिष्यों में उस समय परशुराम जी भी थे। उन्होंने शिव जी से वैसा न करने के लिए बड़ी विनम्र प्रार्थना की, किंतु शिव जी तो उनकी अंतिम प्रतिक्रिया भी की परीक्षा लेना चाहते थे। इसीलिए शिष्य की न बात ही सुनी और न अपने अन्याय को ही बंद किया। जब समझाने बुझाने से कोई प्रभाव न हुआ तो परशुराम जी अपना वर्षा लेकर उनके विरुद्ध खड़े हो गए और उन पर वार कर दिया। शिव जी के मस्तक पर बहुत चोट आई और सारे शिष्य घबरा गए। वे परशुराम को गुरु पर वार करने के लिए कारण बुरा भला कहने लगे। इस पर शिव जी ने उन सबको समझाते हुए कहा कि यह जो कुछ अन्यायपूर्ण क्रिया मैंने की है वह सब अन्याय के प्रति तुम्हारी प्रतिक्रिया देखने के लिए, अन्याय को देखकर परशुराम के अतिरिक्त तुम सब मौन हो गए। अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करना प्रत्येक धर्मशील व्यक्ति का मानवोचित कर्तव्य होता है। इसीलिए भाइयों बहनों, आज समाज में हम देखते हैं चारों ओर अन्याय, चारों ओर अनीतियां, चारों ओर भ्रष्टाचार और चारों ओर
कुरीतियों का साम्राज्य बढ़ रहा है। आज कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इनके विरुद्ध खड़ा हो सके, और जो खड़ा हो सकता है उनको दबोया जाता है, दबोचा जाता है। लेकिन आज इस वर्तमान विकट परिस्थितियों में भी हमें परशुराम की जरूरत है, और परशुराम जी की तरह हमें भी अन्याय के विरुद्ध, अत्याचार के विरुद्ध, अनीति के विरुद्ध, कुरीतियों के विरुद्ध अपना मस्तिष्क ऊंचा करके प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता है। आइए हम धर्म का रक्षण करें, धर्म और संस्कृति का जतन करें, और पीड़ित मानवता को हम सहाय करें, और धर्म की स्थापना के लिए, संस्कारों की स्थापना के लिए, संस्कृति के रक्षण के लिए, सनातन धर्म के रक्षण के लिए हम आज अपने प्रभाव, अपनी शक्ति, साहस, शौर्य, पराक्रम की एक शक्ति समाज के लिए, पीड़ित मानवता के लिए लगाए और धर्म की सहायता करें। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उनकी रक्षा करता है। आज आवश्यकता है धर्म के साथ खड़े होने की, अधर्म का साथ छोड़ने के लिए। इसीलिए गायत्री मंत्र इस सद्बुद्धि का मंत्र है, सद्विचारों को धारण करने का मंत्र है, सत असत की जांच करने का मंत्र है। गायत्री को अमृत कहा गया है, गायत्री को कल्पवृक्ष कहा गया है, गायत्री को अमृत कहा गया है, और गायत्री को पारस कहा गया है। क्षीर और नील दोनों का भेद समझकर जो भी व्यक्ति अपनी शक्तियों का, अपने पराक्रम का, शौर्य का, साहस का, बुद्धि का धर्म के लिए प्रयोग करेगा, वो आगे चलकर यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। जैसे ही भगवान के कहे अनुसार अर्जुन ने महाभारत में युद्ध किया धर्म के लिए, तो वो भी अजर अमर हो गया, वो भगवान का सखा बन गया, और भगवान ने उनका रथ चलाया था। और मां कुंती ने, भगवान ने जब कहा कि हे बुआ, हे कुंती, आप वर मांगो, तब कुंती माता ने कहा कि हे केशव, यदि मुझे देना चाहते हो तो मेरे जीवन में केवल ही दुख प्रदान करे। तब भगवान ने कहा कि बुआ, आज तक आपने बहुत सारे दुख कष्ट सहन किए हैं, तो अब तो कुछ ऐसा मांगो। तब वह नहीं, कुंती ने कहा नहीं केशव, मुझे केवल दुख ही चाहिए, क्योंकि जब हमारे पर आपत्ति आई थी, दुख मंडरा रहे थे, तभी तो आप हमारे साथ थे, और आपने ही हमारा रक्षण किया है, धर्म की स्थापना की है। इसीलिए हे भाइयों बहनों, हमें भी कष्ट, कठिनाइयों का सामना करते करते भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें भी तप करना चाहिए, हमें भी जप करना चाहिए, हमें भी व्रत करना चाहिए। तभी तो हमारा जीवन कुंदन जैसा, सोने जैसा चमकेगा, और हम परमात्मा के प्रिय पात्र बनेंगे। और धर्म की रक्षा के लिए, संस्कारों की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए हमें जो उत्तरदायित्व दिया गया है, हम पूरी ईमानदारी से, समझदारी से, बहादुरी से, प्रामाणिकता से, चरित्रता से उनका अवश्य पालन करें, ताकि हम इस जन्म में मानव जन्म को सार्थक करें। इसी भाव के साथ आशा रखता हूं
आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप अपने मित्र मंडल तक पहुंचाए और हमारी ये विचार क्रांति वीकली न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें, ताकि ऐसी ही वीडियो की नई अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। इसी भाव के साथ आप सबको हमारा प्रणाम, नमस्कार।